सफलता, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफलता का एक मंत्र है कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति और दिमाग में शांति होनी चाहिए। पैर में चक्कर, जो भी आपने अपने जीवन में उद्देश्य बनाया है, लगातार उसके लिए चलायमान रहें, उसके लिए कार्य करें, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मुंह में शक्कर, अच्छा बोलना बहुत बड़ी बात है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल होए। भगवान ने भी ध्यान रखा है। जीभ, आप सब जानते हो, जीभ का वजन बहुत कम होता है, लेकिन वो कई लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है बोल करके। इसलिए खुदा को भी नहीं मंजूर सख्ती बयां में, शायद इसीलिए नहीं दी हड्डी जबां में। तो ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को मीठा लगे, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत उपयोगी है। तो पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति, जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। लगातार हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस। लगातार उस लक्ष्य के प्रति अपना कार्य है वो जारी रखना चाहिए, कन्विक्शन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। एक बार नदी को समुद्र ने कहा कि तुम मेरे अंदर हजारों सालों से गिर रही हो, कब तक गिरती रहोगी? कितना गजब का उत्तर दिया उस नदी ने। नदी ने कहा, मैं तब तक तुम्हारे अंदर गिरती रहूंगी जब तक कि तेरा खारा पानी मेरे जैसा मीठा नहीं हो जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय हो अपने लक्ष्य के प्रति, सफलता जरूर मिलती है। तो पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति और दिमाग में शांति। हम जब विचलित होंगे दिमाग से तो कोई भी कार्य अच्छी तरह संपादित नहीं कर सकेंगे। यदि आप विचलित है किसी बात से, एक डॉक्टर है अच्छी तरह ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, शिक्षक अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए सब लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। विवेकानंद कहा करते थे, 1 घंटा देश को और 1 घंटा देह को दो। एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सफलता का राज है। आप सभी लोगों ने स्टीव जॉब के बारे में नाम सुन रखा है। स्टीव जॉब वो हस्ती थी जिसने शुरू में अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी नहीं की थी और कोरियोग्राफी और कुछ ऐसे कोर्स किए, कैलीग्राफी के और इस तरह के कोर्स किए, लेकिन बाद में वो एक सफल व्यक्ति बना। एप्पल कंप्यूटर आप सब लोग उपयोग करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, ऐसी बड़ी कंपनी की स्थापना की, अरबों का मालिक बना वो। एक बार उसको उसी विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में बुलाया गया, जहां वो अपनी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाया था। वहां पर उसने सफलता के लिए 2 बातें कही, वो जो हम सब पर लागू होती हैं। उन्होंने कहा, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। भूखे रहो और बेवकूफ़ बने रहो, यही सफलता का मंत्र है। और उन्होंने कहा कि स्टे हंग्री, भूखे रहो, नॉट फॉर द फिजिकल प्लेजर इन द लाइफ। हम सुख सुविधाएं चाहते हैं, उन्होंने कहा कि उसके लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। स्टे हंग्री फॉर नॉलेज, ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए। वो आदमी था जो इनोवेशन की बात करता था। आपको पता है 2011 में उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी, उसको पैंक्रेटिक कैंसर हो गया था, जो वो डेथ बेड पर था। उन गत लास्ट 6 महीने में भी उसने 4-5 आविष्कार किए थे। क्यों किए थे उसने वो काम? वो समाज को काम करके जाना चाह रहा था। उसको तो पता था उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन स्टे हंग्री फॉर नॉलेज, नॉट फॉर फिजिकल प्लेजर इन लाइफ। और दूसरी बात तो और भी गजब की कही सफलता के लिए स्टीव जॉब ने, स्टे फुलिश, बेवकूफ़ बने रहो। होता क्या है कि हम BA MA कर लिया, PhD कर लिया, अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। और जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है, उस दिन से आपका डाउनफॉल लाइफ में शुरू हो जाता है। हमेशा जो जितना ज्ञानी होता है वो जानता है कि उसे कुछ भी नहीं आता है। आज आप गूगल पर देखो, हर रोज़ नई नई जानकारियाँ आ रही हैं, पता ही नहीं है, हर विषय में अद्यतन जानकारियों की से भरा पड़ा है। तो आप लोगों को अपने आप को ये महसूस करना चाहिए जीवन के अंत तक। कई बार मैं देखता हूँ कि कई लोग सोचते हैं, अरे सर मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, 60 साल का होने वाला हूँ, अब मैं कंप्यूटर क्यों सीखूँ, अब मैं क्यों इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाऊँ। अरे भाई, ये जीवन ऐसा है जिसमें हर रोज़ नया सीखना है। मृत्यु तक, मृत्यु के दिन तक आपको कोई न कोई नई चीज़ सीखनी चाहिए। स्टे फुलिश, बेवकूफ़ बने रहो, यही सफलता का राज है।
धैर्य की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एक मार्शमेलो थ्योरी है। एक बार प्रोफेसर मार्शल अपनी क्लास में आए और उन्होंने सब बच्चों को एक एक टॉफ़ी बांटी और उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक कोई भी इस टॉफ़ी को नहीं खाएगा। ऐसा कह कर के वो क्लास के बाहर चले गए। जब वापस क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि अधिकतर बच्चों ने वो टॉफ़ी खा ली थी और वो उसके रंग पे, उसके फ्लेवर पे, उसके मीठेपन पे डिस्कस कर रहे थे। लेकिन क्लास के केवल 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस टॉफ़ी को वैसे ही रखा हुआ था जैसा कि उनके अध्यापक ने कहा था। मार्शल ने उन बच्चों के नाम नोट किए और करीब 20 साल बाद उन सभी छात्रों का जो उसकी क्लास में पढ़ते थे उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की, वो क्या क्या कर रहे हैं। तो उन मार्शल ने देखा कि वो 7 छात्र जिन्होंने धैर्य रखा और उस टॉफ़ी को नहीं खाया था, वो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जो छात्र थे वो ज़्यादा कुछ अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। तब उन्होंने मार्शमेलो थ्योरी दी। मार्शमेलो उस टॉफ़ी का नाम था जो फेमस टॉफ़ी थी जो बच्चों को दी थी। और मार्शल ने ये बताया कि जीवन में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो धैर्यता बहुत और सब आवश्यक गुणों के साथ में धैर्यता भी बहुत उपयोगी गुण है। एटीट्यूड, हमारा व्यवहार किस तरह का एटीट्यूड है ये बहुत मायने रखता है। एक बार विवेकानंद मूर्ति निर्माण हो रही थी, वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनने वाला है। तो उन्होंने एक कारीगर को पूछा भाई क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा साहब यहाँ एक मंदिर बनने वाला है, मैं उसका लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़े विवेकानंद, उन्होंने दूसरे व्यक्ति से पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा कि साहब यहाँ पर एक मंदिर बनेगा और इसके लिए मैं मूर्ति बन रही है, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे बढ़े, एक व्यक्ति को और पूछा भाई क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि सर यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर बनने वाला है और उस मंदिर के बनने के बाद में यहाँ बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी लोग आएंगे, प्रवचन देंगे और इस दिव्य कार्य में मैं कुछ अंशदान दे रहा हूँ। तो एक ही चीज़ थी, लेकिन देखो तीनों व्यक्तियों का दृष्टिकोण अलग था। एक कह रहा था मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, दूसरा कह रहा था मैं परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन तीसरा कह रहा था कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की बात होगी, भव्य निर्माण होगा और ऐसे कार्य में मैं थोड़ा अंशदान दे रहा हूँ। तो हमारा दृष्टिकोण हर चीज़ के पीछे कैसा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है।